पूरे बिहार का जनता चाहता है अगले बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहता है। सीएम कौन? सीएम कौन? हम लोग का इच्छा है, पूरे बिहार वासी का है। अब अगला सीएम के रूप में माननीय चिराग पासवान को देखना चाहता है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को बिहार मजदूर कहा जा सकता है, ये भी उनके बारे से मैंने सुना हूँ। वास्तव में कारण है कि यहाँ बेरोजगारी है, मजदूरों की जो है बाहर जाना आना लगा हुआ है। देखिए, यह शीर्ष का काम करेंगे, हम लोग इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग, हम यही समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। 243 पर हम लोग समीक्षा बैठक है। जो शीर्ष का नेतृत्व का अगला आदेश होगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ लड़ेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। आज जो है चिराग पासवान का संसदीय दल का जो है बैठक है, समीक्षा बैठक है, और 2025 का रणनीति जो है तैयारी में लग गए हैं। किस तरह से 2025 का चुनाव को अपने खेमे में लाना है और एनडीए को जिताना है, उसी को लेकर जो है समीक्षा बैठक की गई है। और जानेंगे कि 2025 को लेकर के जो है चिराग जो है किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। और चिराग के काफ़ी जो है लोग जो कार्यकर्ता हैं यहीं पर मौजूद हैं, किस तरह की तैयारी में लगे हुए हैं। हम लोग का अभी लोक जनशक्ति पार्टी संसदीय बोर्ड का बिहार का समीक्षा बैठक हुई है। इस समीक्षा बैठक में पूरे बिहार के जिलाध्यक्ष और प्रत्येक प्रकोष्ठ के प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी और सभी सम्मानित कार्यकर्ता से अभी समीक्षा बैठक हुई। क्योंकि 25 के चुनाव के लिए हम लोग रणनीति तय कर रहे हैं। हर एक हमारा यहाँ जो आपको 243 सीट है, 243 सीट पर एनडीए गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी हाजीपुर के सांसद, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री है, उनको पूरे बिहार का जनता चाहता है अगले बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को देखना चाहता है। सीएम कौन? हम लोग का इच्छा है, पूरे बिहार वासी का है। अब अगला सीएम के रूप में माननीय चिराग पासवान को देखना चाहता है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, सबको समान देना। और उसमें टैग लग गया 2024 का लोकसभा चुनाव में कि परिवार फर्स्ट। परिवार तो नहीं है, कहाँ परिवारवाद है? आप सीट के बंटवारे में नहीं, कहाँ परिवार में है? आपको देखिए, आपको संभावी चौधरी हैं, परिवार के हैं। राजेश शर्मा भागलपुर के हैं, परिवार के हैं। हमारे जिलाध्यक्ष थे, हमारे साथ 2020 में चुनाव लड़े थे, वह हार गए थे और एमपी बने। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के भागलपुर जिलाध्यक्ष। आपको बीना सिंह हमारी पार्टी में थी, तो कैसे परिवारवाद कहाँ हुआ? अरुण भारती हमारे पार्टी में ही। सहमति बन गई है कि अगला जो सीएम होंगे वो चिराग पासवान। अगला सीएम जो होंगे, यह शीर्ष का नेतृत्व है। हम लोग का लोक जनशक्ति पार्टी का नेतृत्व लड़का पूरे बिहार वासी चाहता, अगला युवा तुर्क मुख्यमंत्री हो, वह युवा तुर्क में हो तो चिराग पासवान हो। 2020 की तरह फिर से क्या जेडीयू को मटिहानी सीट से और ये चिराग पासवान मटिहानी सीट के लिए फाइट करेंगे? देखिए, सीट का जो बंटवारा होगा या शीर्ष का नेतृत्व करेंगे, वह माननीय लोक जनशक्ति पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पार्लियामेंट की बैठक में जो होगा, वह पार्लियामेंट की बैठक में जो निर्णय होगा, वह राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो निर्णय करे, जहां हम लोग को मिलेगा गठबंधन के अनुसार हम लोग वहां लड़ेंगे। और अभी 243 सीट पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। चिराग पासवान के तरफ से कितने सीट डिमांड होंगे? देखिए, यह शीर्ष का काम करेंगे, हम लोग इस पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग, हम यही समीक्षा बैठक हम लोग कर रहे हैं। 243 पर हम लोग समीक्षा बैठक है। जो शीर्ष का नेतृत्व का अगला आदेश होगा, हम लोग चुनाव लड़ेंगे, जहाँ मिलेगा वहाँ लड़ेंगे। चुनाव लड़ेंगे? हाँ। फिर भी कितना सीट आने की संभावना है? हम लोग का मिनिमम, हम लोग 50 से कम नहीं लड़ सकते हैं, अंदाज। इस पर हम टीका टिप्पणी नहीं करें, या शीर्ष नेता हमारे फैसला करेंगे। लेकिन आपको 50 अधिक मिलेगा तो ठीक है, कम नहीं ले सकते। नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व करेगा और जितना देंगे। लेकिन हम लोग को आशा है, माननीय भारत सरकार के प्रधानमंत्री, आज उनके हनुमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका उनसे अच्छा है, माननीय अमित शाह जी से, माननीय नीतीश कुमार से, सबों का मिलजुल करके आपको सीट बिहार में हम लोग का जो फैसला होगा, वह उस पर हम चुनाव। नाम क्या है? देवेंद्र कुमार झा, लोक जनशक्ति पार्टी जिलाध्यक्ष, दरभंगा, पूर्व प्रत्याशी, बहादुरपुर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से चिराग पासवान के ऊपर 3 आरोप लगे थे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? 2025 का चुनाव भी नज़दीक है। देखिए, आरोप तो लगते रहते हैं और विपक्ष का क्या काम है? वो आरोप नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे? आरोप में सत्यता क्या है, उस चीज़ को देखा जाए। और वो तो क्या है सबको पता है। तो आरोप लगाना, देखिए, जो आगे बढ़ता है तो उसके ऊपर कीचड़ उछाला करते हैं जिनके पास कुछ काम नहीं होता है। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, इस पर हम लोग का कुछ ध्यान ही नहीं है।
क्या लगता है कि इस बार भी जो है मोदी का हनुमान जो है 2025 में बेड़ा पार लगाएंगे? एकदम लगाएंगे, उसमें आपको शक लग रहा है? बिल्कुल लगाएंगे। 400 पार का नारा था, कहाँ चल गया? देखिए 400 पार का नारा था, 243 का 400 पार का नारा था, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी समझ सकते हैं, हो सकता है कुछ ना कुछ कमी के कारण हम लोग 400 पार नहीं कर पाए। खैर जो भी कमी हुआ उस पर अभी जो हमारी शीर्ष टीम है और जो हमारे नीचे के भी जो हम लोग कार्यकर्ता हैं वो सब लोग उस पर बारीकी से काम कर रहे हैं। ऊपर से जो आदेश आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग सब कुछ देख रहे हैं। तो जहाँ तक 200 अब उस 400 पार से ही सीख के हम लोग उस कमी को सीख के अब हम लोग निश्चित रूप से 243 वाला जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। तो बैठक जो हो रहा है इसमें क्या मजबूती, संगठन को और मजबूत करना है? निश्चित रूप से अगर किसी भी पार्टी का जो बैठक होता है तो वो संगठन को लेके ही होता है और संगठन के मजबूती को लेके ही होता है। और खासकर से संसदीय बोर्ड का हम लोग का मीटिंग है, तो इसमें हमारे जितने भी पूरे प्रदेश के जिला अध्यक्ष हैं संसदीय बोर्ड के, उन लोगों से ओपिनियन लिया गया है कि हाँ भाई कौन कौन सा सीट है जहाँ पर हमें लड़ना है, और वो आगे शीर्ष नेतृत्व के आगे रखा जाएगा इस चीज़ को। पार्टियों में जो है अगर समीक्षा बैठक हो या उच्च स्तरीय बैठक हो तो उसमें 2 दिन 4 दिन लगते हैं। आपका 1 दिवसीय रहा तो उसमें सब कंप्लीट हो गया। देखिए अब 2 दिन 4 दिन हमारा मकसद जो है सिर्फ ये एक प्रकोष्ठ का है। अभी 1 बाय 1 प्रकोष्ठ होना है तो लगभग 1 महीना सभी प्रकोष्ठ का हम लोग का लगेगा। ये सिर्फ संसदीय दल का है, जो संसदीय प्रकोष्ठ का है। अभी मेन विंग है, युवा है, SC ST है, अल्पसंख्यक है, कहाँ आप जा रहे हैं? 1 महीना लगने वाला है। चिराग पासवान अगला CM होंगे? देखिए निश्चित रूप से एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते तो हमारा तो यही रहेगा। हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे नेता जो है सो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे। वैसे चूँकि हम लोग NDA नेतृत्व में हैं तो जो एक गठबंधन का धर्म होता है उसको पालन करते हुए जो शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा उसको हम लोग स्वीकार करेंगे। कितना सीट? ये भी शीर्ष नेतृत्व पे छोड़ दीजिए। 243 में कितना NDA? 243 में कितना NDA? 243 में कितना NDA तो हम तो 200 से कम क्या आएगा हम लोगों का? उससे कम का तो हम लोग सोचते भी नहीं है। प्लस की बात कीजिए, मतलब केंद्र की बात हो तो 400 पार, अगर स्टेट की बात हो तो 200। हाँ एकदम। आखिर सत्ता में भी तो केंद्र में भी हम लोग गए ना, वो लोग इतना सब कुछ करके क्या क्या नहीं किया, लेकिन फिर क्या हुआ? किस मुद्दे पर जाएगी चिराग पासवान? किस मुद्दे पर? हमारा तो मुद्दा क्लियर है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हमारा मुद्दा क्लियर है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। हमारा जो अभी वो तो हमारा चिराग पासवान जी का है, हमारा लोक जनशक्ति पार्टी का मुद्दा। आज जो हमारा NDA का होगा रोड मैप उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे, जिसकी अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो तैयारी होने के बाद, रोड मैप तैयारी होने के बाद हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। तो क्या लगता है कि जिस तरह से तेजस्वी और प्रशांत किशोर जो तैयारी कर रहे हैं उनका भी कुछ होने वाला है? देखिए तेजस्वी जी ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, और प्रशांत किशोर तो अभी आए हैं, मेहनत करना उनका काम है, सबको अधिकार है मेहनत करने का। लेकिन मेरे ख्याल से अभी वो पूरा पॉलिटिकल, अभी राजनीति अलग चीज़ है, बिजनेस अलग चीज़ है, तो वो अभी पूर्ण रूप से उनको थोड़ा सा समय लगेगा। वो बिजनेस में दिख रहा है। हैं, आप देखिए ना उनका पीछे का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वो चाहते हैं कि सीधे एक बार में ही वो केजरीवाल जैसा बन जाए। तो दिल्ली का केजरीवाल जैसा बनने का तो उन्होंने सपना देख लिया, लेकिन यहाँ कोई अन्ना हजारे उनको मिला नहीं है, तो इतना आसानी नहीं है। देखते हैं क्या लगता है इस बार चिराग पासवान 2025 का CM बन जाएंगे? देखिए ये भविष्य की चीज़ है ना। ऐलान तो हुआ है कि PM बनेंगे, लेकिन अभी जो विजन है उसके अनुसार हम देख रहे हैं हमारा जनाधार जो है का कदम जो है बढ़ते जा रहा है, और PM बनना भविष्य की बात है। हम यहाँ नहीं, कोई भगवान नहीं बता सकते हैं कि हम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन ये जो विजन बता रहा है कि आगे के भविष्य में चिराग पासवान PM भी बनेंगे। हो सकता है कि लहलाते ब्रिज का पतरे चकिने पात होते हैं, इसलिए आप PM का जो बात आप बोल रहे हैं सुने हैं आपसे, PM का अभी भविष्य CM तो CM का अनुभव है, CM बन सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ का जो जनाधार है, बिहार का जो जनाधार है, और जब उनका जो ऐलान है बिहारी मजदूर का, बिहारी मजदूर जो है बिहार का मजदूरी जो है करने जाते हैं बाहर, इसलिए बिहार को बिहार मजदूर कहा जा सकता है। ये भी उनके वाणी से मैंने सुना हूँ। वास्तव में कारण है कि यहाँ बेरोजगारी है, मजदूरों की जो है बाहर जाना आना लगा हुआ है। इसलिए चाहते हैं चिराग पासवान कि हमारे समय में अगर ऐसा कोई हो, हमारा विजन अगर सफल हो, तो हम बिहार को फर्स्ट और बिहारी को फर्स्ट बनाएंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने ऐलान किया है
कि मैं फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी बनाऊंगा। युवा चिराग पासवान के साथ, जी तो क्या लगता है इस बार कुछ परिवर्तन 2025 में देखने को मिलेगा? मिलेगा परिवर्तन, किस तरह का? बढ़िया। आने वाला समय में तो देख लीजिएगा। सत्ता में रहेंगे या सीएम रहेंगे? सीएम बने। सीएम रहेंगे। जी कितना सीट लाएंगे लाएंगे, वो तो देख लीजिएगा आने 2023 वाला समय में। 2025 में? जी। कितना सीट? 243 में? 243 में अब देखिए अब क्या होता है, ये कैसे बता सकते हैं। तो चिराग पासवान अपना सीट कितना लाएंगे? अब बोल तो रहे हैं भाई कि आने वाला समय में जो है देखिए अब क्या विजन होगा? सीएम बनेंगे। विजन क्या होगा? विजन बढ़िया आएंगे। क्या क्या? अरे आने वाला समय में जो है बढ़िया रिजल्ट आएंगे। तो देखिए, चिराग पासवान के कार्यकर्ता और नेता सभी जो मौजूद हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारा जो लक्ष्य है, हमारे जो इरादे हैं, वो चिराग पासवान को 2025 का सीएम बनाने का है। हमारा मजबूती जो है बनाने का जो लक्ष्य जो रखा है, आज का जो बैठक है वो मजबूत करने का इरादा है और 2025 में 243 में 200 प्लस जो है अपनी सीट लाना है और एनडीए की सरकार बनाना है। लेकिन जो सीएम उम्मीदवार होंगे वो चिराग पासवान होंगे और साथ में उन्होंने ये भी कहा जो आलाकमान शीर्ष नेतृत्व जो कहेगा उस पर भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन देखना होगा क्या सीएम 2025 का चिराग पासवान बन पाते हैं या नहीं। इस तरह के तमाम खबरें बने रहे, देखते रहेंगे। धन्यवाद।